बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। खुसूसन अला अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने क़ुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? तो आज हम अल्लाह की मदद से क़ुरआन की एक सूरतुल क़ारिया को पढ़ेंगे और उससे नसीहत भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ेर नज़र सूरतुल क़ारिया जो कि एक मक्की सूरत है, और इस सूरत के मक्की होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अमूमन उलमा ने इस सूरत को इब्तिदाई 30 सूरतों में तरतीब दिया गया है। जो सूरतों की तरतीब बनाई गई उसमें 30वें नंबर पर इस सूरत को रखा जाता है। ये सूरत मज़मून के लिहाज से क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र करती है और उसके बारे में बयान करती है। ये एक मुकम्मल जामे सूरत है जिसमें हमें क़यामत के 3 अहम मरहलों का ज़िक्र मिलता है। मक्की सूरतों में जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनमें हमें तौहीद का ज़िक्र मिलता है और आखिरत का ज़िक्र मिलता है, और ये ज़िक्र इतना अहम है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे मक्का के दरमियान जिस चीज़ का इख्तिलाफ़ था वो अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत ही था। तो जो मक्की सूरतें हम देखते हैं उनमें तौहीद और आखिरत का ज़िक्र को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इखलास इसकी बेहतरीन मिसाल है जो हम पढ़कर आ चुके हैं। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का ज़िक्र फरमाया है और क़यामत के 4 मरहले हैं। एक मरहला क़यामत की निशानियों का है, दूसरा मरहला क़यामत के वाक़े होने का है, तीसरा मरहला क़यामत का दिन यानी जिसको हशर का दिन भी कहा जाता है, और चौथा मरहला जन्नत और जहन्नुम से मुताल्लिक़ है। इस सूरत यानी सूरतुल क़ारिया के अंदर 3 मरहलों का ज़िक्र काबिले गौर है। सबसे पहले क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र है कि जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी।
जब हशर के मैदान में लोग जमा होंगे तो वहाँ क्या क्या उमूर पेश आएंगे, वो सब हम इस सूरत में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जब हशर के मैदान में लोगों का फ़ैसला होगा, यानी उनके अमाल नामों को तोला जाएगा, और उसके बाद जन्नत या जहन्नुम का मरहला भी हम इस सूरत में देखेंगे। तो इस छोटी सी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के 3 मरहलों का ज़िक्र फ़रमाया है। और इन मरहलों में जो सबसे अहम चीज़ है, यानी इंसानों को मुतनब्बे करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो अहम चीज़ बयान की गई है, वो क्या है? वो हौलनाकी है जो उस क़यामत के वक्त, जैसे ही क़यामत का सूर फूँका जाएगा, जो उस वक्त पेश आने वाली हौलनाकियाँ हैं, उसका ज़िक्र है। इसी की निस्बत से इस सूरत का नाम सूरतुल क़ारिया रखा गया। क़ारिया, क़ारिया का मायने जो है अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से मारने के या खटखटाने के, या एक ऐसी आफ़त या हादसा जो अचानक पेश आए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क़ारिया जो है, इसको बना है क़रा या क़राऊ से। ऐसी मुसीबत जिसका इल्म पहले से ना हो, उस मुसीबत के लिए लफ्ज़ क़ारिया इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली आयत अल क़ारिया, वो खटखटाने वाली, वो ठोंकने वाली चीज़, वो हादसा। मल क़ारिया, क्या है वो खटखटाने वाली? वमा अदराका मल क़ारिया, तुम क्या जानो कि वो खटखटाने वाली क्या है? अब देखिए कि इस लफ्ज़ क़ारिया का ज़िक्र, इसकी तकरार हमें लगातार तीनों आयतों में मिलती है, और बार बार दोहराना किसी भी बात की अहमियत को उजागर करता है। जब मुसलसल एक ही बात बार बार लगातार दोहराई जाए, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो बात है, ये जो बयान किया जा रहा है, ये मौजू बहुत अहम है। और कुरान मजीद में ये अंदाज़ आप बार बार देखेंगे। अल्लाह ताला ने ये अंदाज़ इसीलिए अपनाया ताकि हम इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से ज़हनशीं कर लें। चूँकि उलमाए कराम कहते हैं कि क़यामत जब आएगी और सूर फूँका जाएगा, तो उसकी जो कनकनाहट है, जो उसकी हौलनाकी है, वो जो हादसा होगा अचानक से, सब जो है उस वाक़ये को भुला कर बैठे होंगे, और अचानक जैसे ही सूर फूँका जाएगा, तो इस सूर की आवाज़ जो होगी, वो जहाँ इंसानों के कानों पर दस्तक देगी, उसी के साथ क्या होगा कि वो आवाज़ उसके दिल तक भी पहुँचेगी। और जिस वक्त ये आवाज़ कान में पड़ेगी, तो वो किसी और आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। ये आवाज़ इतनी हौलनाक होगी कि उसका दिल भी अंदर तक कांप जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आवाज़ सुनी और अलर्ट हो गए कि कुछ तो हुआ है और उसके बाद जो है काम हो गया। नहीं, बल्कि इस आवाज़ से उसका दिल कांप जाएगा। वो जो खटखटाहट है, वो दिल तक पहुंचेगी और अच्छी तरह दिल पर असर करेगी, जिसकी वजह से उस इंसान का दिल पूरी तरह मुतासिर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे
कि माना के एतबार से क़ारिया का जो मीनिंग्स है, हमें कहीं खनखनाहट मिलेगी, कहीं खटखटाना मिलेगा, कहीं हादसा मिलेगा। तो ये तीनों चारों जो भी मीनिंग्स आपको मिलते हैं वो इस लफ्ज़ क़ारिया की हौलनाकी के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगली आयत में देखिए, दूसरी आयत में कि पहले ज़िक्र किया कि क़ारिया, और फिर एहसास दिलाया जा रहा है, क्या जानते भी हो कि वो क्या है? वो खनखनाहट, वो खटखटाहट क्या है? फिर अगली ही आयत में बयान किया जा रहा है, अल्लाह ताला क्या बयान कर रहा है कि तुम क्या जानो कि वो खटखटाहट क्या है। इस आयत में हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ अदरा का इस्तेमाल किया गया है। वमा अदरा का और वमा युदरी का, ये लफ्ज़ अरबी में अक्सर इस्तेमाल होता है और उस चीज़, उस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसका इल्म आपको पहले नहीं हो, जिसका इल्म आपको पहले से नहीं हो, और जो आपसे पूछ रहा है वही इसका इल्म आपको दे सकता है। यानी उस मामले की जो भी मालूमात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो वही दे सकता है जो आपसे इस वक्त सवाल कर रहा है। जैसे कि आयत नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्या है वो खटखटाहट, या क्या है वो हादसा। तो अल्लाह ताला ख़ुद ही अगली आयत में बता रहा है कि यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन हो जाएंगे इंसान परवानों की तरह बिखरे हुए। वो जो हादसा है वो क्या है कि उस दिन इंसान, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि बात हो रही है इंसानों की, जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं। वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों की तरह। कल फराश, फराश कहते हैं जो परवाने या पतंगे जो होते हैं ना, इंतहाई कमज़ोर सा जानदार, जिसको आप बासानी 2 उंगली के बीच में रखकर भी अगर मसलना चाहें तो वो उफ भी नहीं करता। वो इतना कमज़ोर जानवर है। और इंसान क्या हो जाएंगे? बिखरे हुए परवानों की तरह, जो कि निहायत कम अकल और बेवकूफ़ होते हैं। आपने देखा होगा कि ये एक ख़ास मख़सूस मौसम में निकल कर आते हैं। जैसे ही कहीं चराग की लौ नज़र आएगी तो आप देखेंगे कि उसके गिर्द परवानों के झुंड जमा हो जाते हैं। और उनकी बेवकूफ़ी, उनकी कम अक्ली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के रास्ता बनाएंगे, इधर से उधर भागेंगे। एक इधर से आ रहा है तो दूसरा उसी की सिमत जा रहा होगा कि शायद मुझे यहाँ से रास्ता मिल जाए। वो ये नहीं सोचता कि यहाँ से तो अगला आ ही रहा है, वहाँ उसका कुछ मतलब बात नहीं बनी तो वो वापस आ रहा है, लेकिन वो दूसरा उसी सिमत जा रहा है। तो यहाँ पर इंसानों के लिए उन परवानों की मिसाल दी गई, एक ऐसी मखलूक जो अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है, उसके लिए एक कौन सी मिसाल दी जा रही है? जो इंतहाई कमज़ोर सा जानवर है, जिसकी उम्र जो है चंद एक दिन के ऊपर मबनी होती है, जिसकी जान निहायत कमज़ोर होती है, जो अक़ल के लिहाज से बिल्कुल बेवकूफ़ होता है। तो यहाँ इंसानों का क्या हाल हो जाएगा उस दिन, उस हादसे के दिन, कि लोग किस तरह से हो जाएंगे? बिखरे हुए परवानों की तरह। एक और फिर बताया जा रहा है हादसे की हौलनाकी को साबित करने के लिए अगली ही आयत में बताया जा रहा है वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, और पहाड़ धुने हुए रंग बिरंगी ऊन की मानिंद हो जाएंगे। जिबाल,
जिबाल क्या है? जिबाल जमा है जबल की। जबल एक पहाड़ और जिबाल जो है उसकी जमा यानी मुतअद्दिद पहाड़। तमाम पहाड़ जो इस वक्त रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, हम सब पहाड़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनकी मज़बूती, उनका जो साइज़ है, उनका जो वज़न है, मीलों फैले हुए पहाड़ जिनका अंदाज़ा, जिनके वज़न का अंदाज़ा हम हरगिज़ नहीं लगा सकते। तो उन पहाड़ों के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो पहाड़ क्या हो जाएंगे? रंग बिरंगी ऊन की मानिंद हो जाएंगे। जो धुना हुआ ऊन होता है उसकी मानिंद हो जाएंगे। अब आ जाइए ज़रा हम बात करते हैं कि रंग बिरंगी धुना हुआ ऊन, ये धुना हुआ ऊन क्या होता है? सूत बनाने से पहले, धागा बनाने से पहले जब ऊन को या रुई को धुना जाता है, उसको बिल्कुल फाड़ दिया जाता है, तो उस ऊन का कोई वज़न नहीं रहता। और ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उसको, उस रुएं को मामूली सी हवा भी इधर से उधर कर देती है। बल्कि अगर हवा मौजूद भी ना हो तो हम देखते हैं कि वो इधर से उधर हवा में तहलील हुए हुए होते हैं, खला में तहलील हुए हुए होते हैं। वो इस कदर बेवज़न जो है धुना हुआ ऊन होता है। और उसको किसके लिए बयान किया जा रहा है? उन पहाड़ों के लिए जो इस वक्त रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा सबसे मज़बूत और सबसे वज़नी चीज़ है जो हम अपनी आँख से देखते हैं। साइंस के एतबार से देखें तो बात करते हैं कि माहिरीन अर्ज़ कहते हैं कि पहाड़ जितना ज़मीन के ऊपर रहता है उसका 10 गुना ज़मीन के अंदर ही होता है। यानी जिस तरह मीखें होती ना, मीख कहते हैं कील को। मीख किसको कहा जाता है? मीख कहा जाता है कीलों को। तो सूरत नबा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहाड़ चलाए जाएंगे बस वो सराब हो जाएंगे। जो पहाड़ आज आप इतनी मजबूती से जमे हुए देख रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से जब चलना शुरू होंगे तो वो सराब हो जाएंगे, यानी वो धोखा हो जाएगा। वो धोखा इस तरह हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही पहाड़ थे जो हम देखते थे, जिसको हम सर करने का भी नहीं सोच सकते थे। आज वो इस तरह से ऊन, धुने हुए ऊन की मानिंद हवा में उड़ रहे हैं। अब क़यामत की हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इंसान जो आज अपने ज़ोरे बाजू पर अकड़ता है, कुछ 4 पैसे आ जाएं तो उसकी तो चाल ही बदल जाती है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। कोई हुनर उसके पास, कोई एक क्वालिटी उसके पास आ जाए तो वो अपने आप को इतना मगरूर बना लेता है कि जैसे कि उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ इसमें देखिए कि सूरतुल क़ारिआ में अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बता दिया कि वो ख़ास दिन जिसके लिए तुम यहाँ तैयारी कर रहे हो, उस दिन तुम्हारी मिसाल क्या होगी? बिखरे हुए परवानों की तरह होगे। और कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद अल्लाह ताला की सबसे मज़बूत और वज़नी तख्लीक का क्या हाल होगा कि वो धुने हुए ऊन की मानिंद हवा में तहलील हो जाएंगे। जब इन दो जो है मज़बूत तरीन मखलूक का ज़िक्र इस तरह बयान किया गया है तो बाकी चीज़ों का अंदाज़ा हम और आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब हमारी ही इब्तिदा उस कमज़ोर तरीन परवाने से की जा रही है, जब पहाड़ों की इब्तिदा धुने हुए ऊन की मानिंद की जा रही है, तो बाकी जो मखलूक हमारे पास है, या वो माल दौलत जिस पर आज हम अकड़ते हैं, या वो आलीशान घर जिस पर आज हम अकड़ते हैं, तो उन सब का क्या होगा। और यहाँ पर जो है क़यामत का पहला मरहला ख़त्म होता है
और इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आगे जो है बयान कर रहा है दूसरा मरहला, हशर के मैदान में जमा होने का मरहला, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी भर के अमाल का हिसाब देगा। और इस दूसरे मरहले के भी बहुत से मरहले हैं, जिसमें सबसे पहले जमा होना है। हशर के मैदान में सूर फूंकने के बाद जो जमा होने का अरसा है, कहा जाता है कि उसकी मुद्दत तकरीबन 40 साल के लगभग है। और इसकी तफसील आप मिशकातुल मसाबी की हदीस 5521 में अच्छे से पढ़ सकती हैं। और इतना जम्मे गफ़ीर होगा कि हर एक को खड़े होने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह मिलेगी कि जितनी जगह में वो बआसानी खड़ा हो सकेगा। वो कोई आराम की जगह नहीं होगी, वो अफरा तफरी का मकाम होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा और अपनी गर्मी बरसा रहा होगा और कोई साया मौजूद नहीं होगा। दूसरा मरहला अल्लाह तबारक व तआला की आमद का मरहला होगा और ये इंसानों पर सबसे भारी मरहला होगा। सही बुखारी की हदीस 806 में आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। सहाबाए कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तुम्हें 14वीं रात के चाँद के देखने में कि जब उसके करीब कोई बादल भी ना हो शुबा होता है? तो वो बोले, हरगिज़ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज की मिसाल दी कि जब वो आसमान पर हो और उसके करीब बादल भी ना हो, तो क्या तुम्हें उसके मौजूद होने में, उसको देखने में शुबा होता है? तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने परवरदिगार को बिल्कुल इसी तरह देखोगे। और ये मरहला, जैसे कि मैंने कहा, कि इंसानों पर सबसे भारी मरहला होगा। तीसरा मरहला अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी और सवाल जवाब का होगा। फिर चौथा मरहला नामाए आमाल की तक़सीम का मरहला होगा। पांचवा मरहला, जिसका ज़िक्र इस सूरत में भी किया जा रहा है, यानी नामाए आमाल के वज़न का मरहला होगा, नामाए आमाल के तोलने का मरहला होगा। और फिर उसके बाद पुल सिरात और हौज़े कौसर का मरहला पेश आएगा। नामाए अमाल के वज़न का मरहला ही वो मरहला है कि जिसके बाद यकीनी तौर पर इंसान के जन्नत या जहन्नुम में जाने का फ़ैसला हो जाएगा। तो चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, बस कि वो शख्स वज़नदार होंगे जिनके अमाल सक़ुलत के मायने होता है भारी होना, और इसको हम सकील हम अपनी ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं और हम इस लफ्ज़ से वाक़िफ़ भी हैं कि भारी होना। मवाज़ीनु जमा है मीज़ान की और मीज़ान के मायने हैं तराजू के। उस दिन जिसके वज़न भारी हो गए, यानी उनके नामाए आमाल भारी हो गए, उनकी नेकियां भारी हो गईं उनकी बुराइयों के ऊपर, ना कि ये कि बुराइयां भारी हो गईं नेकियों पर। तो क़यामत में इंसान के नेक आमाल को अच्छी तरह तोला जाएगा कि आया ये नेक अमल जो है वो कितनी खालिस नियत से किया गया है, किस जज्बे से किए गए थे ये अमाल, किस इखलास से किए गए थे
कितनी नेकी के जज्बे से किए गए। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, मोहब्बत और उम्मीद, ये तीनों जज्बात इसके अंदर जो है ज़्यादा पाए गए हैं, कम पाए गए हैं। इसी की बुनियाद पर नामाए आमाल भारी होंगे। इसकी ज़बन में हम देखते हैं सूरतुल आराफ की आयत नंबर 8, और उस रोज़ वज़न भी बरहक है, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा सो ऐसे लोग कामयाब होंगे। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 47 में, क़यामत के दिन हम दरमियान में लाख रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। बेशक तो अमाल को भी तोला जाएगा और नियतों को भी तोला जाएगा, नियतों को, उसके खुलूस को, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, इन सब चीज़ों को तोला जाएगा। तो ऐसा शख्स जिसका नामाए आमाल भारी हो गया, वो क्या हो गया? वहुवा फ़ी ईशतिर रादिया, तो वो ऐसी ज़िंदगी में होगा कि जिससे वो राज़ी होगा, यानी वो अपनी मनपसंद ज़िंदगी में होगा। यहाँ आयत में ईशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ईशा के मायने होते हैं तर्ज़ ज़िंदगी, जिस तर्ज़ के ऊपर ज़िंदगी गुज़र रही हो। हम उर्दू में इस लफ्ज़ को ऐश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में ईशा का मतलब जो होता है वो होता है तर्ज़ ज़िंदगी। इसी तरह हम देखते हैं कि रौदिया, रौदिया के मायने होते हैं राज़ी होना या पसंद करना। जो चीज़ हमारी पसंद की होती है हम उस पर 100% राज़ी होते ही हैं। ठीक है, तो मीनिंग्स जो है इसके अल्फाज के एतबार से राज़ी होना भी है और पसंद करना भी है। तो वो ऐसी ज़िंदगी में होगा कि जिससे वो राज़ी होगा। कौन होगा ऐसी ज़िंदगी में? कि जिसके आमाल जो है वो भारी हो गए, जिसका जो पल्ला था वो भारी हो गया। जब उसे तराजू में तोला गया उसके नामाए आमाल को, वो उसके आमाल जो हैं वो भारी हो गए, तो वो अपनी मनपसंद ज़िंदगी में रहेगा। हर वो चीज़ उसे मिलेगी जो उसको पसंद होगी, जिसकी वो ख्वाहिश करेगा, यानी कि जन्नत। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके नामाए आमाल हल्के पड़ गए, यानी उसकी बुराइयां उसकी नेकियों पर गालिब आ गईं, तो यहाँ तवज्जो चाहिए आपकी कि यहाँ पर बात हो रही है नामाए आमाल के हल्के पड़ जाने पर। जैसे कि हमने पिछली आयत में देखा कि नामाए आमाल भारी हो गए। अब इस आयत में ज़िक्र हो रहा है कि जिसके नामाए आमाल हल्के पड़ गए, तो यहाँ नेकियों के वज़न की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ नेकियों के ऊपर तवज्जो है। अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को ही वज़न कर रहा है। जिसके भारी हो गए तो वो अपनी पसंद की ज़िंदगी में चला गया, यानी जन्नत में। और अगर उसकी नेकियां जो हैं हल्की पड़ गईं और उसकी बुराइयां हावी हो गईं, तो वो क्या हुआ? फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना है हाविया। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 9 में हम इसका तज़किरा देखते हैं, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। अब देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, सिर्फ गौर करने की बात है
एक जगह पूरा बता दिया कि नामाए आमाल हल्के होने पर उसका ठिकाना हाविया होगा। और सूरतुल आराफ में जब हम देखते हैं तो पता चल रहा है कि उस शख्स का जिसका पल्ला हल्का हुआ, तो वो लोग उन लोगों ने अपना नुकसान कर लिया। और सबब क्या हुआ कि उसने हमारी आयतों के साथ जुल्म किया, यानी उसके सामने आयतें मौजूद थीं, खुलकर सारा बयान किया जा रहा था, और उसके बावजूद उसने ना गौर किया, ना अपनी इस्लाह की, ना हिदायत पाई। फ़उम्मुहु हाविया, इस आयत में देखिएगा उम्मुहु, के मायने जो हैं आम तौर पर हम जानते हैं के मायने माँ के होते हैं। इस आयत की ट्रांसलेट में आप देखेंगे कहीं जो है इसका ट्रांसलेट इस तरह किया गया है कि उसका ठिकाना हाविया है। तो आप बाज़ जगह ये भी देखेंगे कि उसकी माँ हाविया है। अब यहाँ माँ और ठिकाने का जो ट्रांसलेट हो रहा है, इसको समझ लीजिएगा कि जो माँ होती है किसी भी बच्चे का, वो मरकज़ होती है, वो उस बच्चे का ठिकाना होती है। जब बच्चा पूरा सब जगह घूम फिर कर आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अपनी माँ के पास ही आकर अपनी ज़रूरतों का ज़िक्र करता है। जब वो छोटा होता है तो माँ ही उसका ख़याल रखती है हर चीज़ के लिहाज से। तो माँ जो होती है वो उस बच्चे का ठिकाना ही होती है। और इसमें देखिएगा कि अरबी ज़ुबान में जो है का जो लफ्ज़ है वो ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खाने का ठिकाना उम्मुल तआम यानी मैदा। तो इस का मतलब अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर कहीं माँ का लफ्ज़ आ रहा हो तो आप इसकी डिटेल अच्छे से जहन में बिठा लीजिए कि माँ का मकसद यहाँ पर ठिकाने से ही लिया जाता है। दूसरा हम लफ्ज़ देखते हैं हाविया। हाविया जो है जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जिस शख्स के नामाए अमाल हल्के पड़ गए तो उसका ठिकाना है हाविया। तो हाविया जो है इसका ये जो बना है हवा से बना है, ठीक है। हवा के मायने हैं ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिरना, ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिरना, यानी हाविया के मायने गिरने के हैं। और जहन्नुम के नामों में से एक नाम हाविया भी है। जहन्नुम जो है वो एक घड़ा है, एक घड़े की सूरत में बहुत बड़ा घड़ा है जो कि बहुत गहरा भी है। और जहन्नुम में जब लोगों को डाला जाएगा, जब उनका हिसाब किताब हो जाएगा, जैसे कि बयान कर दिया गया कि जिनके नामाए आमाल हल्के पड़ गए तो उनका ठिकाना है हाविया। तो जहाँ जन्नत में जाने के लिए इतने एजाज़ हैं, तो जहन्नुम में जाने की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि वो एक घड़ा है तो उस घड़े में ऊपर से फेंक दिया जाएगा। जहन्नुम में जब किसी का ठिकाना बन जाए तो उसको किसी एजाज़ के साथ नहीं बल्कि ऊपर से ही उसे फेंक दिया जाएगा। अगली आयत हम देखते हैं, वमा अदरौका मा हिया, और तुम क्या समझे कि माहिया क्या है। जब ऊपर जिक्र हुआ फ़उम्मुहु हाविया, यहाँ मैंने आपके सामने थोड़ी सी डिटेल रखी कि हाविया क्या है, ऊंची जगह से नीचे की तरफ आना, और जहन्नुम में जाने वालों को उस घड़े में फेंक दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जहन में दोबारा से दोहराइए कि जो मैंने अदराका के बारे में बताया कि ये सवाल वही करता है जिसको इसका जवाब मालूम हो। ये लफ्ज़ वही इस्तेमाल करता है कि उस मामले की तमाम मालूमात उसी के पास हो जो ये सवाल कर रहा हो। यानी
जो सामने सुन रहा है उसके पास कोई और ज़रिया ना हो इस तमाम बात को जानने का। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि और तुम क्या समझे कि माहिया क्या है, नारुन हामिया, आग है दहकती हुई। और ये ना समझो कि सिर्फ एक गड्ढा है, ये ना सोचो, हमारी सोच जो है एक महदूद हद तक ही सोच सकती है। गड्ढे की अगर हम सोचते हैं तो हम ज़्यादा ज़्यादा जो हमने बहुत गहरा गड्ढा देखा होगा हम उस तक ही सोच सकते हैं या उसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। ठीक है, तो जन्नत और जहन्नुम ये दोनों वो मुकाम हैं कि इंसानी सोच उस तक नहीं पहुंच सकती, सिवाय उसके कि जितना इल्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए हमें दे दिया या फिर अहादीस के ज़रिए हम उस तक पहुंच गए। फिर भी अगर हम सोचना चाहें, जैसे अभी हमने देखा कि आयत में बयान किया गया कि वो एक गड्ढा है, ठीक है, तो हम सोचेंगे अगर गड्ढा है तो वो किस किस हद तक गड्ढा है, कितना गहरा है, तो ये हमारी सोच महदूद है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन यहाँ जब ज़िक्र किया जा रहा है बार बार तो हम उसकी हैबत को महसूस कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की, जहाँ हमारे सामने इतनी बेशुमार तख्लीक मौजूद है। तो हम सोच सकते हैं कि जिसका ज़िक्र इस तरह इस हौलनाकी से बयान किया जा रहा है तो वो किस कदर शदीद होगा, वो सब चीज़ें जो यहाँ बयान की गई। अगर जन्नत है तो उसके ऐशो आराम कितने कितने खूबसूरत होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच जहाँ तक जाएगी वो उससे कहीं बढ़ के हैं। और यही बात जहन्नुम पर आ जाएगी कि जो अज़ियत हम सोच सकते हैं वो उससे कहीं गुना बढ़कर है। तो नारुन हामिया, और भड़कती हुई आग है। और ये ना समझो कि वो सिर्फ एक घड़ा है, बल्कि भड़कती हुई आग है, आग से भरा हुआ एक घड़ा है जिसमें जो है आग दहक रही है। वो आग इतनी शदीद है कि जिसकी डिटेल हम देखते हैं सही बुखारी की हदीस 3265 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नुम की आग के मुकाबले में अपनी गर्मी और हलाकत खेजी में 70वां हिस्सा है। 70 टाइम, ठीक है, 70 यानी 70वां हिस्सा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार और गुनाहगारों के अज़ाब के लिए तो ये हमारी दुनिया की आग भी बहुत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नुम की आग 69 गुना बढ़कर है। इस हदीस से जो है हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बयान किया कि जन्नत और जहन्नुम हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। हम उसका जो है एहसास कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी हुदूद मुकर्रर हैं हम उससे बढ़कर नहीं जा सकते। लेकिन जब हम सूरतुल क़ारिया में पढ़ चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए हमें पूरी डिटेल बयान हो चुकी है कि जो जहन्नुम की आग है वो हमारे पास 70वें हिस्से में से सिर्फ़ एक हिस्सा है। अब इस तपिश को थोड़ा सा महसूस करके देखिए कि अगर किसी मेरी बहन का हाथ कभी किसी भी वजह से जला हो, आग की तपिश को हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर वो दहकती हुई आग होगी तो उसकी क्या तपिश होगी। और जो जहन्नुम के गड्ढे की जो आग है वो उस हमारी दुनिया की आग से 69 गुना बढ़कर है।
तो क्या हम उसकी शिद्दत को महसूस कर सकते हैं? क्या हम अपनी मौजूदा दुनिया की आग को अगर 3 गुना 10 गुना बढ़ाकर भी सोचें तो हम क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।